हाय एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल वानी एंड आई एम वानी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और वो है इमरजेंसी फंड के बारे में सब कुछ, लेकिन बहुत ही क्विकली। मैं बहुत लंबी आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ मेजर पॉइंट्स इसके बारे में आपको बताते जाऊंगी और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत कब कब पड़ सकती है, ये आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए कितने अमाउंट का होना चाहिए, कैसे कैसे आप इसको अपने लिए क्रिएट कर सकते हो और कैसे इसके लिए आप प्लान करें। बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स गो अहेड। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए हम प्लान नहीं करते, ना हम सोचते हैं, एकदम से सामने आ जाता है और हमारी सैलरी का, सेविंग का एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें चला जाता है, वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी को कॉम्बैट करने के लिए, फाइट करने के लिए, फेस करने के लिए हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। लेट्स गो अहेड टू अंडरस्टैंड कि इमरजेंसी फंड को कैसे जाने कि हमारे लिए, आपके लिए कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। ओके, ये नंबर पे पहुंचने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके महीने के जो अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। सो कैटेगरीज हो सकती हैं, आपका फूड, ठीक है, ग्रॉसरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, एजुकेशन एक्सपेंसेस में भी। सो ऐसे जो भी खर्चे हैं जो अनअवॉइडेबल है, सैलरी हो या ना हो, हमें करने हैं वो एक्सपेंसेस। लेट्स राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एग्जाम्पल आपके लिए 40,000 इज दैट अमाउंट जो हर महीने आपको चाहिए ही चाहिए इन एनी केस। इस अमाउंट का इंटू 6 टाइम्स। सो फॉर एग्जाम्पल 40,000 है तो 2,40,000 इज द अमाउंट जो आपको चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड विथ यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि अब हम कैसे कैसे इस इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम दो कैटेगरी से बात करेंगे। पहली कैटेगरी होगी जो हाईली लिक्विड होगी बट नो मच रिटर्न्स, और दूसरी होगी विच इज़ लिक्विड बट हैज़ वेरी गुड रिटर्न्स। ओके, सो हाईली लिक्विड एंड ऑलमोस्ट वेरी लेस ऑफ रिटर्न्स इज योर सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ 3% के आसपास पैसा रिटर्न्स आते रहते हैं, आप उसमें अपने पैसे को रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है एफडीज एंड आरडीज, जो हम हमेशा से करते आते हैं, जिसमें आपको अबाउट 6% के आसपास रिटर्न मिल जाता है, राइट। इन दोनों को अगर पार्क कर दें और अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ चलें तो वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर सारे म्यूचुअल फंड्स लिक्विड नहीं होते विथ हाई रिटर्न्स। दो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी विच इज हैज़ हाई लिक्विडिटी एंड हाई रिटर्न्स। ये होते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एंड डेट म्यूचुअल फंड। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में आपको जल्दी पैसा अकाउंट में आ जाता है वापस और इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है। हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी हमेशा नहीं आती रहती, हर समय नहीं आती है। थोड़ा सा हम जो लिक्विडिटी पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हमारे रिटर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के हमारे पास आएंगे। सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट आवर मनी इनटू द म्यूचुअल फंड्स। एक म्यूचुअल फंड्स वो कंपनीज होती हैं जो हमारे पैसे को मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं और उसको मैनेज करती हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि हमें कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। वो होते हैं म्यूचुअल फंड, बट इट्स एज ऑलवेज सेड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। किसी भी बैंक के ऐप पर, जैसे आई डायरेक्ट हो गया, ICICI के, एक्सिस, HDFC, हर बैंक के ऐप पे आजकल म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी है, वहाँ देख सकते हो, या इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे जाकर देख सकते हो, या मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। यू विल हैव अ लॉट ऑफ लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों ही ऑप्शंस में आपको 6 to 9% तक का रिटर्न बहुत आराम से मिल जाता है। मतलब नेक्स्ट पार्ट, द फाइनल सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो विच इज़ कि हम करें कैसे इस चीज़ को। सैलरी आती है पर इतना खर्चा होता है, पहले ही सारा खर्चा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। फिर बच्चों की भी ख्वाहिशें होती हैं, हमारे भी अपने कुछ पर्सनल डिज़ायर्स होती हैं जो हम करना चाहते हैं। सो हाउ टू सेव फॉर इट एंड व्हेन टू स्टार्ट फॉर इट। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि जैसे आपकी सैलरी आनी स्टार्ट होती है, आप अपना इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इमरजेंसी फंड इज़ नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज़ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट लेटर ऑन। सो बिफोर यू इन्वेस्टमेंट करने से पहले, रिटर्न जनरेट करने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक फंड, एक अमाउंट को सेव कर दो, ताकि ये एरिया जो आपकी है वो अफेक्ट कभी भी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब कैसे करें। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी SIP इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि SIP में 3 फायदे होते हैं आपको। पहला, एवरी मंथ फर्स्ट थिंग विच हैपन्स इज कि आपकी वो पोर्शन कट जाता है आपकी सैलरी से, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कहीं और खर्चा करने का लेजर में। सो बेसिकली ये इट्स लाइक अ हार्ड स्टॉप, ये तो करना ही था तो वो हो गया। सेकेंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको बहुत ईजिली फाइट ऑफ कर सकते हैं SIP के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल आप 10,000 के SIP खोलते हो, तो SIP जब आप 10,000, जब मार्केट कम होता है तो आपके ज़्यादा शेयर्स आ सकते हैं उतने अमाउंट में विद लेसर वैल्यू, और जब मार्केट बढ़ता है तो आपके कम शेयर्स आते हैं पर ज़्यादा अमाउंट पे
क्योंकि आपने इन्वेस्ट तो सेम अमाउंट किया है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे या तो आपके पास ज़्यादा प्राइस के शेयर होते हैं या तो आपके पास ज़्यादा शेयर होते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उन शेयर्स की प्राइस भी बढ़ जाती है। सो SIPs में बहुत फ़ायदा होता है, आपको मार्केट की जो रिस्क हैं उसको उतना फेस नहीं करना पड़ता। तो SIP इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू लंप सम। थर्डली आई वुड से कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी होता है। अगर आप टैक्स अपनी SIPs के लिए जाते हैं तो इट यू विल ऑल्सो हैव सम टैक्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज आपका एनुअल बोनस या क्वार्टरली बोनस जो आता है वो हम यूजुअली अपने ट्रैवल पे, घूमने फिरने पे खर्च करते हैं। करना भी चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बट पॉइंट क्या है कि अभी हम अपने इमरजेंसी फंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो इस पॉइंट पर आपको कोशिश करनी है कि आपको जो भी एनुअल बोनस या क्वार्टरली बोनस आता है वो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड में डालो, और उसके बाद आप वो बोनसेस किसी और पर्पज़ के लिए, रीज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ इट शुड ओनली गो टू योर इमरजेंसी फंड क्रिएशन। ओके, सो ये वीडियो थी एंड टू एंड सब कुछ मैंने आपको समझाया बड़ी क्विकली, बड़ी लेमैन लैंग्वेज में कि इमरजेंसी फंड क्या है, कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे जानना है कि आपको कितने फंड की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, नो कि सबको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, लोग समझना चाहेंगे इसके बारे में। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू वर्सटाइल वानी, एंड विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो ऑन फ्राइडे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड